एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। दिल्ली की सर्दियों की शाम थी। हवा में हल्की नमी और कॉफ़ी की खुशबू घुली हुई थी। सिया अपने ऑफिस से निकल रही थी, एक कॉरपोरेट इवेंट प्लानर जो हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती थी। हाथ में मोबाइल, कान में ईयरपॉड और होठ पर वही अधूरी मुस्कान जो आजकल उसके चेहरे की पहचान बन चुकी थी। दूसरी ओर आरव था, एक नामचीन आर्किटेक्ट जिसकी जिंदगी ड्राइंग्स, डेडलाइंस और डील्स में उलझी थी। दोनों अपने अपने रास्तों में व्यस्त मगर किसी खालीपन से भरे हुए। वे मुलाकात जो उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाली थी, बहुत साधारण सी लगी थी शुरुआत में। कॉफ़ी हाउस में एक कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान आरव की नज़र सिया पर पड़ी। वे नीले रंग की शर्ट में फाइल्स पलटते हुए इतनी गहराई से बोल रही थी जैसे हर शब्द सोच समझकर निकाला गया हो। आरव को लगा ये लड़की अपने शब्दों से दुनिया सजा सकती है। मीटिंग खत्म हुई और सिया जाते जाते बोली, आरव आपका प्रेजेंटेशन शानदार था। आरव मुस्कुराया में कॉन्फिडेंस शायद आज की मीटिंग की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। बस वहीं से शुरू हुई डिजिटल मोहब्बत जो आजकल के रिश्तों की पहचान बन गई है। लिंक्डइन पर कनेक्शन रिक्वेस्ट, फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो, फिर देर रात चैट्स। क्या नींद नहीं आ रही है? काम का स्ट्रेस है? और फिर तुमसे बात करने से स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे हर सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग और हर रात का अंत गुड नाइट से होने लगा। सिया को लगा शायद यही सच्चा प्यार है। आरव को लगा आखिर किसी ने उसकी व्यस्त जिंदगी में रंग भर दिया है। कई महीने ऐसे ही बीते। कॉफ़ी डेट्स, लॉन्ग ड्राइव, मूवी नाइट्स, हर मुलाकात जैसे उन्हें और करीब ला रही थी। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि प्यार की चमक और समझ की गहराई दो अलग चीज़ होती है। आरव के घर वाले खुश थे कि आखिर वे बसने जा रहा है। सिया के माता पिता को भी अपनी बेटी की मुस्कान में सुकून मिल रहा था। और फिर एक दिन आरव ने बिना ज़्यादा सोचते हुए प्रपोज कर दिया। चलो अब इन रिश्तों को नाम दे देते हैं। सिया ने झिझकते हुए कहा, क्या हम एक दूसरे को ठीक से जानते हैं? आरव मुस्कुराया, प्यार में ज़्यादा सोचने से सब बिगड़ जाता है। बस वहीं हुई पहली गलती, उन्होंने समझ से ज़्यादा जल्दी को चुना। शादी तय हो गई, तैयारियां शुरू हुई और सोशल मीडिया पर तस्वीरें छा गई। कपल गोल्स, परफेक्ट टुगेदर वगैरह वगैरह। हर कोई कह रहा था क्या जोड़ी है, पर किसी को नहीं पता था इस परफेक्ट जोड़ी के बीच अभी तक एक भी गंभीर बातचीत नहीं हुई थी। जिम्मेदारी, कैरियर, परिवार, सपनों और सोच पर। शादी की रात जब भीड़ चली गई और सन्नाटा छा गया, सिया ने आईने में खुद को देखा। वे थकी हुई, सजी हुई पर भीतर से खाली थी। आरव ने पास आकर कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सिया ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ बोला। हमेशा रहना आसान नहीं होता। बाहर की रोशनी बुझी पर भीतर एक अनकहा डर जल उठा। नई जिंदगी की शुरुआत वे पल जो हर लड़की अपनी कल्पनाओं में देखती है। लाल जोरा, मेहंदी के निशान और किसी का साथ जो हमेशा के लिए हो। सिया भी उन्हीं सपनों में डूबी थी, पर हकीकत का रंग अक्सर सपनों से अलग होता है। शादी के पहले कुछ हफ्ते तक सब कुछ परफेक्ट लगा। दोनों सुबह साथ उठते, नाश्ता करते और काम पर निकल जाते। रात में एक दूसरे से दिन भर की बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी केयरिंग बातें। सिया कहती, आज तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है। आरव कहता, तुम्हें देखकर ऑफिस का सारा थकान चला जाता है। पर यह सब बस हनीमून पीरियड था। जैसे जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हावी होने लगी, रिश्ते की परतें खुलने लगी और उनमें अहंकार, थकान और अनकही उम्मीदें झलकने लगी। एक शाम सिया ने बहुत प्यार से कहा, आरव आज डिनर पर बाहर चलते हैं, बहुत दिन से कहीं गए नहीं। आरव ने लैपटॉप से नज़र उठाए बिना कहा, मीटिंग है कल सुबह, फाइलें पूरी करनी है। सिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। ऐसी ही कई शामें गुजरती रही। आरव अपने काम में डूबा रहता। सिया इंतजार में सोचती, क्या शादी के बाद प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना होता है? धीरे धीरे सिया ने अपनी दुनिया सीमित कर ली। ऑफिस, घर और कुछ अधूरी बातें। उसे अब आरव की मुस्कुराहट में अपने लिए जगह नहीं दिखती थी। एक दिन ऑफिस की पार्टी में आरव की पुरानी कॉलेज फ्रेंड मिली, नेहा।
हंसमुख, आत्मविश्वासी और खुलकर बात करने वाली। वे सिया से भी मिली, लेकिन पूरी शाम आरव और नेहा की बातें चलती रही। सिया ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कुछ टूट गया। रात को घर लौटकर उसने पूछा, तुम्हें नेहा बहुत पसंद है? आरव ने तंज भरे लहजे में कहा, कम से कम वो मुझसे बात तो करती है बिना शिकायत के। सिया के होठ कांप गए। मतलब अब मैं शिकायत बन गई हूँ तुम्हारी जिंदगी की? आरव ने झल्ला कर कहा, शादी के बाद तुम सिर्फ इमोशनल हो गई हो, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा। उस रात सिया रोई नहीं, वे बस चुप रही, और वह चुप्पी आगे चलकर रिश्ते की सबसे बड़ी खाई बन गई। बाहर की दुनिया में दोनों अब भी परफेक्ट कपल थे। सिया इंस्टाग्राम पर फोटो डाली, डिनर डेट विथ माई लव। लोग कमेंट करते, व्हाट ए परफेक्ट कपल। पर किसी को नहीं पता था कि उस फोटो के पीछे डिनर टेबल पर दो लोग बैठे हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी कभी सिया सोचती, क्या हमें खुश दिखने की कोशिश करनी चाहिए या सच में खुश होना चाहिए? पर जवाब नहीं मिलता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो किसी रिश्ते में वापस नहीं लौट सकते। आरव ने कहा, तुम्हें कोई और जिंदगी चाहिए तो शादी क्यों की मुझसे? सिया ने जवाब दिया, शायद मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे सुने समझे। आरव ने गुस्से में कमरे का दरवाजा पर लात पटक दिया। सिया अकेली सोफे पर बैठी रही, आंखें नम और दिल टूटा हुआ। वे पहली बार था जब उसे लगा शायद हम दोनों साथ होकर भी अकेले हैं। दिन बीतते गए। घर में अब सिर्फ काम की बातें होती, कपड़े कहाँ हैं, बिल भर दो, मीटिंग है, ना कैसी हो, ना मुझे तुम्हारी याद आई। रिश्ते का स्वाद फीका पड़ गया था। अब दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति से ज़्यादा आदत लग चुकी थी, और यही आदत एक दिन थकान में बदल गई। धीरे धीरे उनके रिश्ते की खामोशी परिवार तक पहुंचने लगी। सिया की माँ ने कहा, बेटा हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर कोशिश करना मत छोड़ना। और आरव की माँ ने कहा, अगर लड़की इतनी ही परेशान है तो क्यों रह रही है? बातें अब दोनों के बीच की नहीं रही, दो परिवारों की बहस बन गई। और जब रिश्ते में तीसरे लोग आ जाते हैं तो असल जड़ और गहरी हो जाती है। एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आरव ने कहा, शायद हमें कुछ वक्त चाहिए। सिया ने कांपती आवाज में पूछा, वक्त या दूरी? आरव ने ठंडी सांस छोड़ी, अभी फर्क नहीं जानता। सिया ने पहली बार कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कपड़ों का छोटा सा बैग उठाया और कहा, शायद मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे देती हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया, वे सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज़्यादा दर्द देता है। सिया अपने मायके आ गई। पहले कुछ दिन उसे राहत लगी, न झगड़ा, न ताने, न आंसू। पर कुछ हफ्ते में उसे एहसास हुआ कि आराम और अकेलापन दो अलग अलग चीज़ होती है। वे सोचती, क्या मैं गलत थी या हम दोनों ही अधूरे थे? हर रात वे फ़ोन उठाती, नंबर डायल करती, पर कॉल नहीं करती। दूसरी ओर आरव भी उसी शहर में, हर दिन उसके पुराने मैसेज पढ़ता, पर नया नहीं भेज पाता। कभी लिखता, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, पर डिलीट कर देता। एक दिन दोनों वकीलों के सामने बैठे थे, तलाक के कागजों के साथ। कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी चुप्पी और एक अधूरा एहसास। सिया ने पेन उठाया, साइन किया, आरव ने भी किया, और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम वाकई अलग हो गए? दरवाज़ा बंद हुआ। रिश्ता नहीं, वे तो बस समझ से बाहर चला गया। वे अपने मायके में वापस आ गई थी। माँ हर सुबह कहती, अब सब भूल जाओ बेटा, नई शुरुआत करो। पर भूलना आसान नहीं था। हर चीज़ में आरव की परछाई थी, कॉफ़ी का कप, उसकी पसंद का म्यूजिक, और वह नीला कुर्ता जो सिया आज भी नहीं पहन पाई। सिया ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। ऑफिस से लौट आई, लोगों ने सवाल पूछे, क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहती, बस किस्मत साथ नहीं थी। पर उसके अंदर हर दिन टूटता एक सवाल गूंजता, क्या वाकई किस्मत दोषी था या हम दोनों? दूसरी ओर आरव ने अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। घर में सन्नाटा था, वे सन्नाटा जो कभी सिया की बातों से भर जाता था। वे अब भी सिया की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करता था, वे मग जिसमें मिस्टर और मिसेज लिखा था, वे परफ्यूम जो सिया ने गिफ्ट किया था, वे पुरानी तस्वीर जो उसने हटाई नहीं थी। आरव अब देर रात तक काम करता था, पर अब डेडलाइन से ज़्यादा यादें उसे जगाए रखती थी। कभी कभी वे फ़ोन खोलता, सिया का प्रोफाइल देखता, वे अब भी वहीं थी, बस मुस्कान में एक थकावट आ गई थी। वे सोचता, शायद हम दोनों ने लड़ाई नहीं हारी थी, बस सुनना बंद कर दिया था।
सिया के मोहल्ले में अब भी फुसफुसाहट होती थी, देखो कितनी सुंदर लड़की का तलाक हो गया, पता नहीं गलती किसकी थी। सिया उन आवाज़ों को सुनती पर जवाब नहीं देती। आरव के दोस्तों ने भी कहा, भाई छोड़ दे सब, नई जिंदगी शुरू कर। पर उसे नहीं पर उसे नई नहीं चाहिए था, वे पुरानी को समझना चाहता था। वे उस सिया को याद करता था जो कहती थी, तुमसे बहस नहीं, बस बात करनी है। और अब वही बातें सिर्फ यादों में रह गई। रिश्ता खत्म हुआ था पर जिंदगी नहीं। बस अब दोनों के पास वे हम नहीं था, अब सिर्फ मैं बचा था। आरव की बालकनी में रखे 2 कॉफी मग में से अब सिर्फ एक इस्तेमाल होता था। सिया के बिस्तर पर रखे 2 तकियों में से अब एक हमेशा कोने में पड़ा रहता था। वे दोनों ही अब आधे अधूरे इंसान थे, जैसे कोई संगीत जिसमें आखिरी सुर गुम हो गया हो। ऑफिस से लौटते हुए आरव अब किसी से बात नहीं करता था। पहले गाड़ी में सिया से कॉल पर बहस होती थी, अब बस सन्नाटा था, या फिर रेडियो पर कोई पुराना गाना जो दिल को छू जाता। घर पहुंचकर वह दरवाज़ा खोलता, लाइट ऑन करता और खुद से कहता, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ। रात को खाना ऑर्डर करता। 2 प्लेटें मंगाने की आदत अब भी नहीं टूटी थी। एक प्लेट हमेशा मेज पर रह जाती, बिना छुए, बिना कुछ बोले। आरव ने सोचना शुरू किया, क्या सच में सिया गलत थी या मैं बस सही साबित होने का कोशिश करता रहा। वे सोचता ही रह जाता, क्योंकि जवाब के साथ हमेशा पछतावा भी आता था। सिया अब अपने कामों में पूरी तरह डूब चुकी थी। हर सुबह वह ऑफिस जाती, लोगों के बीच मुस्कुराती और अंदर कहीं कुछ बूझ चुका था। रात को जब लौटती तो घर के दरवाजे पर कदम रखते ही वह मुस्कान उतर जाती। कमरा अंधेरा, खामोश और बेहद ईमानदार था, क्योंकि यहाँ वे खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं खुश हूँ, वे रोज़ खुद से कहती, पर तकिया हमेशा गवाह बनता कि वे नहीं थी। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसके हर पन्ने पर आरव के नाम से शुरू होकर काश पर ख़त्म होती। एक दिन सिया मोबाइल खोला, आरव का नंबर देखा, कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई, बस लिखा, अगर कभी फिर से मिले तो इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। पर फिर मुस्कुरा दी, अब बातों से क्या होगा, और मैसेज डिलीट कर दिया। उधर आरव भी उसी दिन उसके फ़ोन में सिया की पुरानी तस्वीर खोली। वे फ़ोटो जब उन्होंने साथ पहली बार इसमें भीगते हुए हमेशा साथ कहा था। वे खुद से बोला, हमेशा, शायद बस शब्द ही था। 3 महीने बाद एक संडे शाम आरव उसी कैफ़े में पहुंचा जहां कभी सिया पहली बार मिली थी। वे एक कोने के सीट पर बैठा, फिर अनजाने में कॉफ़ी ऑर्डर की जो सिया पीती थी, क्लासिक अल्टे शुगर फ्री। वेटर ने सर्व किया और मुस्कुराया, सर ये वही ऑर्डर है जो आपकी वाइफ लिया करती थी। आरव ठिठक गया, गले में कुछ अटक गया, बस इतना ही कहा, अब वे मेरी वाइफ नहीं है। वेटर बोला, माफ़ कीजिएगा सर, पर वे आज भी कभी कभी यहाँ आती हैं। आरव चौंका, सिया आती है यहाँ? हाँ सर, अकेली बैठती है, हमेशा उसी टेबल पर। उसके हाथ काँप गए। कप को उसने धीरे से नीचे रखा। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ, सन्नाटा सिर्फ उसके पास नहीं था। उस रात आरव घर लौटा तो उसने पहली बार सिया को दोष नहीं दिया। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, शायद गलती मेरी भी थी, मैंने रिश्ते को समझने से पहले जज करना शुरू कर दिया। उधर सिया अपनी डायरी बंद की, कलम रखी और बोली, आरव बुरा नहीं था, बस हम दोनों बहुत जल्दबाजी में थे। दोनों के मन में एक ही बात आई, काश हम थोड़ी देर रुक जाते। अगली सुबह सिया को एक ईमेल मिला, एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस गोवा। उसी मेल पर नीचे लिखा था, मिस्टर आरव मेहता। वे कुछ पल चुप रहे, दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये वही मौका है जो किस्मत फिर दे रही है। वे मुस्काई। इस बार उसने भागने का नहीं, सामना करने का फैसला किया। गोवा का मौसम हमेशा की तरह नमी से भरा था। समुद्र की लहरों में शोर था, पर उन दोनों के दिलों में सन्नाटा। सिया ने होटल के गेट पर कदम रखा। उसका दिल किसी अनजान डर से कांप रहा था। वे चाहती थी कि आरव से मिलना, पर डरती भी थी, कहीं पुराने जख्म फिर से हरे न हो जाए। उसने रूम की खिड़की खोली। सामने बीच पर हल्की बारिश हो रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद अब वक्त है अपने अतीत का सामना करने का। कॉन्फ्रेंस हॉल जगमगा रहा था, स्पॉटलाइट्स, माइक, तालियां। आरव स्टेज पर खड़ा था। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, पर आंखों में थकान झलक रही थी। वे बोल रहा था, जिंदगी में कभी कभी जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए रुकना पड़ता है। हर कहानी का अंत हमेशा हार नहीं होता, कुछ अंत हमें सही रास्ते दिखाने के लिए होता है।
सिया पीछे बैठी थी। हर शब्द जैसे उसके दिल के पन्ने पलट रहा था। आरव को पता नहीं था कि उसकी बात सुनने वाली भी वही है जिसे कभी वो खुद को खो चुका था। स्पीच खत्म हुई, तालियां गूंजी और भीड़ के बीच सिया उठी। उसकी नजरें टकराई। 6 महीना का सन्नाटा एक सेकंड में टूट गया। आरव वहीं रुक गया। वे कुछ कह नहीं पाया। सिया बस मुस्काई, वे मुस्कान जो उसे बहुत दिनों के बाद मिली थी। शाम को होटल के लॉबी में आरव ने धीरे से कहा, कॉफ़ी? सिया बोली, हाँ, वैसे भी तू हमेशा वही लाटेल पिलाता था। दोनों हंसे और उस हंसी में जैसी पुरानी बातों की मिट्टी हिल गई। कॉफ़ी आई, बातें शुरू हुई, पहले मौसम की, फिर जिंदगी की और धीरे धीरे उस रिश्ते की भी जो अब तक दिल में जिंदा था। सिया बोली, जानते हो आरव, हमने बहुत कुछ खो दिया, बस अपनी बातें नहीं की। आरव, हाँ, हम एक दूसरे को सुनने से ज़्यादा साबित करने में लगे थे। सिया, और जब अहंकार बोलने लगा और प्यार चुप हो गया। आरव, अब तो चुप्पी भी सिखा रही है कि रिश्ते टूटते नहीं, थक जाते। दोनों कुछ पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ पछतावा और समझ। रात में सिया अपने कमरे में लौटी तो उसे वो पुराना पल याद आया। वे लड़ाइयाँ, वे बातें, वे मोहब्बत जो गुस्से में खो गई थी। वे शीशे में खुद को देखकर बोली, आरव गलत नहीं था, बस हम दोनों अधूरे थे। उधर आरव बालकनी में खड़ा सिगरेट बुझा रहा था। धुआं उड़ता रहा और उसके साथ उसकी आम भी। वे खुद से बोला, मैंने उसे कभी खोया ही नहीं, बस खुद को उससे दूर कर लिया था। अगले दिन सिया कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीधे बीच पर चली गई। सूरज ढल रहा था और समुद्र की लहरें उसके पैर को छूकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। कभी सोचा नहीं था कि फिर से ऐसे मिलेंगे। सिया पलटी। आरव वहाँ था, चेहरे पर वही मुस्कान, पर अब उसमें परिपक्वता थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर सिया बोली, आरव, अगर हम थोड़ा और समझ पाते तो शायद तलाक नहीं होता। आरव, शायद ज़रूरत थी उस तलाक की, ताकि हम एक दूसरे को खोकर समझें। उसके शब्द हवा में घुल गया। सिया की आंखें नम थी, पर उसमें अब डर नहीं था, बस सुकून था कि सच्चाई आखिर सामने आ गई थी। वे दोनों साथ चलते हुए समुद्र के किनारे रुक गए। सिया ने धीरे से कहा, पता है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं था। आरव मुस्कुराए, और मैंने कभी तुम्हें जाने नहीं दिया। लहरें दोनों के पैर छूने लगी, जैसे समुद्र भी कह रहा हो, अब देर हुई पर दिल अब भी वही है। कुछ महीने बाद दोनों ने शादी कर लिया। फिर से रिश्ता शुरू किया, बिना किसी कागज वजन या दिखावे के। इस बार उन्होंने एक दूसरे के पहले समझने फिर प्यार करने का वादा किया। धीरे धीरे सिया और आरव का रिश्ता समाज के लिए नहीं, खुद के लिए जिया गया रिश्ता बन गया। दोनों ने मिलकर एक नया NGO शुरू किया, नया आराम, जहाँ तलाकशुदा लोग अपनी ज़िंदगी फिर से जीना सीखते थे। एक शाम दोनों ने NGO के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में सुकून था। सिया ने आरव के कंधे पर सिर टिकाया और कहा, देखो, हमने कितनी जल्दी शादी की थी और कितनी देर से समझे कि रिश्ता क्या होता है। आरव मुस्कुराया, शायद हमें टूटना जरूरी था ताकि हम सच्चे प्यार का मतलब समझ सके। दोनों की आंखों में वही चमक थी जो पहली बार मिलने पर थी, पर इस बार उसमें समझ, क्षमा और परिपक्वता थी। आज के दौर में लोग शादी करने के जल्दी में हैं और टूटने की उससे भी ज़्यादा जल्दी में, पर सच्चा प्यार वही है जो एक बार नहीं, टूटने के बाद भी दोबारा जोड़ने का हिम्मत रखे।